पढ़ेंगे प्रैक्टिस नंबर 3 भारत का इतिहास। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी जो इतिहासकार था वो है एम सेन। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की किसे महक परी की पदवी उपाधि दी गई थी? तो हजरत महल। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के आरंभ को पढ़े। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, नीचे दिए गए कूट की घटनाओं का सही क्रम लगाएं। तो पहले मेरठ में हुआ था, देन इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर। मेरठ A434213। यह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। निम्नलिखित में से कौन था? तो जिसने विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना तो ये थे सेन। 1857 में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो 1857 में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या जो थी वो अवध से। नेक्स्ट आता है कौन सी पुस्तक 1850 सरकारी इतिहास है? तो द थ्योरिटियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के स्वभाव बगावत हिंद भारतीय भाषा की किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? बगावत हिंद भारतीय भाषा की किस भारतीय द्वारा लिखी पहली पुस्तक थी? तो भगवती शर्मा। बगावत हिंद। झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय निम्नलिखित में से कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? तो जॉन लॉरेंस, मेजर मॉलकम, जॉन लॉरेंस। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद किसने नेतृत्व में कांग्रेसी में स्वराज दल नामक एक नई पार्टी गठित की? तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई, स्वराज दल वल्लभ भाई पटेल। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड माइकल ओडायर की हत्या के लिए 1940 में ब्रिटिश साम्राज्य ने मुकदमे चलाए तो उन्हें फांसी दे दी गई। सरदार उधम सिंह, सरदार सिंह काशिद। भारतीयों में साइमन कमीशन से बाहर रखा गया किसकी सिफारिश पे? लॉर्ड इरविन। 1885 में संपन्न होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो तैयब जी। निम्नलिखित में से इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन में घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, NG रनाड़ी, जवाहरलाल नेहरू। गोपाल कृष्ण गोखले। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू किसके द्वारा नौवें सदस्य के रूप में हिस्सा लिया?